हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में बेटा आपको याद आ रहा होगा, मैंने होमवर्क दिया था आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। सो लेट मी स्टार्ट। हम नाम रखेंगे फंक्शन का ट्रैवर्स और बोल देंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक है, तो मेन फंक्शन से हमने कॉल किया होगा, वो सब फालतू की बातें मैं बार बार नहीं बोलता, आप समझते होगे। तो P जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा वहीं पे हेड पॉइंट कर रहा होगा, है ना। हमने वही मेन से कॉल किया होगा इसको, समझ रहे हो ना। ट्रेवर्स नाम के फंक्शन को मेन से कॉल किया होगा, या फिर भी चलो दिक्कत आती है तो 1 मिनट लगेगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, वर्ड मेन आपने लिखा होगा और ट्रेवर्स नाम का फंक्शन कॉल किया होगा और उसमें हेड पास कर दिया होगा आपने। ठीक है, लेट मी राइट इट, नो प्रॉब्लम, 1 मिनट लगेगा बट काम क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। ट्रेवर्स हेड, ठीक है, और ऊपर कुछ कुछ लिखा होगा, नीचे कुछ कुछ लिखा होगा, बस हेड जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है वहां पे पी पॉइंट करने लग जाएगा। तो लेट मी शो यू अ स्मॉल लिंक लिस्ट। ठीक है, ऐसे करने से ना काम बस थोड़ा सा साफ सुथरा होता है, और तो क्या है। चलो, तो यहाँ पे चलो, ये यहाँ पे मान लेते हैं हेड है। ठीक है, तो यहीं पे ही पी आकर के खड़ा हो चुका है। अच्छा, यहाँ वैल्यूज आपको जो माननी है मान लो। से सपोज कर लो, मैं ले लेता हूँ वैल्यूज से, इसकी वैल्यू मान लो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है, और ये नल हो गया। 5 नोड हमने मान लिए लिंक लिस्ट में। ठीक है, हेड और पी दोनों एक जगह पे आ चुके हैं जैसे आपने ट्रेवर्स को कॉल किया। अच्छा, अंदर आ जाओ। अब हम क्या करेंगे बेटा बताओ, है ना। तो बस अंदर आकर के क्या लिखेंगे, इफ पी, है ना, क्योंकि अगर पी ही नल हो गया तो फिर आगे हम क्या ही करेंगे, है ना। तो जब तक पी नल ना हो जाए, ऐसे समझ लो आप इस नोड को यू कैन से हम ट्रेवर्स करेंगे, इधर 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 लास्ट नोड तक आ जाएंगे। लास्ट नोड को ट्रेवर्स करने के बाद बस हमारा काम खत्म है। तो या तो आप ऐसा भी कर सकते थे, लास्ट नोड तक देख लो, है ना। लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो नल है, तो जब तक पी का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक हम ये चलाते हैं, क्योंकि रिकर्शन इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ लूप। जिसको लूप चलाने आती है उसको रिकर्शन आता है। सिंपल है एकदम, है ना। तो वही चीज है, बस हमारे को पी आगे आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही पी लास्ट नोड पे आएगा उसकी वैल्यू प्रिंट करा करके खत्म कर देंगे। अब लास्ट नोड की वैल्यू प्रिंट कराने, लास्ट नोड को पता कैसे लगेगा, पी का नेक्स्ट इज नल, है ना। या फिर आप इससे और आगे एक और बढ़ना चाहते हो तो बढ़ लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हाँ, बट एक चक्कर पड़ सकता है, अगर आपने पी का नेक्स्ट नल किया, जैसे ही नल होगा तो हम अंदर नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, गड़बड़ हो सकती है। तो ठीक है, बेटर क्या है, आप यहाँ तक पी को ले आओ। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, चलो मैं चला करके दिखाता हूँ ना तो पता लगेगा। इफ पी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ पी की वैल्यू, है ना। पी की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, तो जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करा लोगे। परसेंटेज डी लिखना है, जो भी है वो तो फालतू की बातें हैं। प्रिंट मैं तो बार बार बताता हूँ, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम तो बनवाता ही नहीं, मैं तो एल्गोरिथम कराता हूँ आपको, है ना। तो बस मैं डबल कोट्स भी नहीं लगाता, मैं सीधा लिखता हूँ प्रिंट एफ पी वैल, मतलब समझ में आ गया होगा कि वैल्यू प्रिंट करानी है आपको। हाँ, अब यहीं पे आपको समझ आ जाएगा जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। अगर आपने यहाँ पे पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल भरने की कोशिश करी, ठीक है, या सीधा आपने लिखा नॉट पी का नेक्स्ट। ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको सारी आदत बनवाई है, प्लीज अगर दिक्कत है तो लास्ट लेक्चर देख करके आओ। आप समझ पा रहे हो कि पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल लिखने से अच्छा है आप नॉट पी का नेक्स्ट लिख दो। जैसे पी का नेक्स्ट नल होगा तो नॉट नल, तो हमारा वो, अच्छा हाँ, तो इसको लिखना चाहिए था वाइल पी का नेक्स्ट, सॉरी फॉर दैट। हाँ, वाइल पी का नेक्स्ट लिखना चाहिए था। तो जैसे ही पी का नेक्स्ट नल होगा हम ये इफ वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कराएंगे ना, क्योंकि पी का नेक्स्ट नल मतलब इफ जीरो, जीरो मतलब फॉल्स, याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो ऐसे लिख लो, है ना। तो इफ पी का नेक्स्ट पी वेल, तो अब मजे की बात क्या है, जैसे ही पी का नेक्स्ट हमारा नल होगा, तो इफ जीरो होगा तो हम इफ कंडीशन को नहीं चलाएंगे, तो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं कराएंगे। तो मतलब लास्ट नोड की वैल्यू प्रिंट होना रह जाएगा। यही बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है बेटा, जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, और यही सब आएगा गेट में, जो जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं। बिल्कुल आखिरी आखिरी की वैल्यूज में परेशानी पैदा हो जाती है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना बेटा, पी का नेक्स्ट की बजाय आपको यहाँ पे सीधा पी लिखना चाहिए था, है ना। क्योंकि पी कनेक्ट कराओगे तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, तो आप समझ पा रहे हो ना बेटा, पी का सीधा बाहर आ जाओगे इफ कंडीशन से, है ना। तो मतलब अगर लास्ट नोड की वैल्यू हम प्रिंट नहीं करा पाएंगे, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, है ना। तो ठीक है, वो मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मैं सीधा इफ पी लिख के भाग जाऊंगा। तो जैसे ही पी नल होगा तब हम लूप से बाहर आएंगे, मतलब ये इफ कंडीशन से बाहर आएंगे। ठीक है, नहीं तो हम इफ में जरूर जाएंगे। जैसे ही पी नल होगा हम यू कैन से बाहर आ जाएंगे, हम इफ को नहीं चलाएंगे। आई होप मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आप समझ पा रहे होगे। और ये लास्ट लेक्चर मैंने सारा समझाया था आपको, पी डबल इज इक्वल टू नल लिखो या इफ पी लिख के भाग जाओ, सीधा काम खत्म है। ठीक है जी, बार बार मैं नहीं बोल रहा, आ जाओ वापस। हाँ जी, तो पी की वैल्यू प्रिंट कराते चले जाएंगे। अच्छा, और जब पी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो फिर हमारे को पी इज इक्वल टू पी कनेक्ट करना होता था। तो रिकर्शन में उसकी बजाय हम क्या लिख देंगे, बस सीधा इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, ट्रैवर्स को। ठीक है, ट्रैवर्स पी का नेक्स्ट,
सो सिंपल, बस। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन खत्म और हमारा ये ट्रैवर्स ये प्रोग्राम भी खत्म। सिर्फ 2 लाइन का प्रोग्राम बना है बेटा, देखो कितना मजेदार है। और मैं आपको चला करके दिखाऊंगा, आपको पता भी लग जाएगा। वैसे तो आपको आता है सब, ये सब सी लैंग्वेज मैंने पढ़ा रखा है, बट फिर भी एक बार मैं चला करके दिखा देता हूँ। चला के दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो अगला प्रोग्राम बनाऊंगा वहां पे शायद आपको दिक्कत आ सकती है। और वो बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम होगा बेटा, बहुत ब्यूटीफुल। चलो जी, स्टैक में सबसे पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि आपने मेन फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, और उसने क्या कॉल करा, ट्रैवर्स हेड। तो जहाँ पे भी हेड पॉइंट कर रहा था, वो वहां पे पी पॉइंट करने के लिए आ चुका है, और आपने ये फंक्शन हो चुका है कॉल। ठीक है, तो जैसे ही आपने मेन फंक्शन कॉल किया, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। जैसे ही मेन में बैठ के आपने ट्रैवर्स को कॉल किया, तो ट्रैवर्स का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, तो मैं टी टी से रिप्रेजेंट करा देता हूँ, ट्रैवर्स को टी से, क्योंकि थोड़ी जगह कम है, टी। और उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर बेटा हम रखेंगे एक पी नाम का पॉइंटर, और वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा। जैसे सपोज कर लो, इसका हम मान लेते हैं एड्रेस, पहली नोड का एड्रेस मान लेते हैं 2000। ठीक है, अब ये भी थोड़ा बड़ा सा करके लिखना पड़ेगा, ऐसे दिक्कत आएगी, है ना। तो इस नोड का एड्रेस मान लो, लेट मी डू इट विद अनदर अनदर कलर। 2000 मान लो, इसका 4000 मान लो, इसका 6000 मान लो, इसका 1000 मान लो, इसका 5000 मान लो। ठीक है, ये हमने एड्रेसेस मान लिए। तो सबसे पहले पी कहाँ आ गया, 2000 पे आ गया। तो ये ट्रेवर्स नाम का फंक्शन हमने कॉल किया। प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक करके आ सकते हो आप। और पी नाम का पॉइंटर वहीं पे पॉइंट करेगा जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा था, तो एक पी अपना बना इस ट्रेवर्स का, एक अपना पी बना, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जो भी पहली नोड का एड्रेस था क्या था, 2000, तो आपने 2000 डाल दिया। ठीक है, 2000 डाल दिया, और उसके बाद अब आप क्या कहते हो, इफ पी, तो 2000, तो मतलब 2000 ऑफ कोर्स भाई नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब 2000 इज ट्रू ना, बाय डिफॉल्ट एनी नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सी इज ट्रू। तो ये 2000 ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, प्रिंट एफ पी वैल, तो मतलब 2000 पे वैल्यू। तो आप ये कहना चाह रहे हो वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपने आउटपुट में 1 प्रिंट करा दिया। अच्छा जी, और फिर क्या कर दिया आपने, ट्रेवर्स पी का नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी के अंदर क्या आ गया, पी का नेक्स्ट आ गया। प्लीज ध्यान रखना, आपने इसी ट्रेवर्स में बैठ के एक नए ट्रेवर्स को कॉल किया है। जैसे ही फंक्शन कॉल करते हो बेटा, एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर पुश हो जाता है। अब प्लीज ध्यान रखना, एक नया पी बनेगा, ये पुराना पी नहीं है। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूजन आएंगे और आप दिक्कत में फंसोगे, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक नया पी बनेगा। ये पी और ये पी अलग अलग है, नाम सेम है लेकिन है दोनों अलग अलग। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इस पी में क्या आ गया, पी का नेक्स्ट था क्या, 4000, तो यहाँ पे आ गया बेटा 4000। ठीक है, तो इस पी में हम लिख लेते हैं 4000। ठीक है, अच्छा अब आप बोलते हो इफ 4000 यस ट्रू है, 4000 इज नॉट जीरो। तो इसका मतलब, क्योंकि एनी नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सी इज ट्रू, तो इफ ट्रू हम सीधा करें, ट्रू है तो सीधा अंदर आ जाएंगे, प्रिंट एफ पी वैल। तो वैल्यू क्या प्रिंट करा दी बेटा आपने, 2 प्रिंट करवा दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ट्रेवर्स पी का नेक्स्ट, अब जैसे ही ट्रेवर्स में बैठ के आपने ट्रेवर्स को कॉल किया, अगेन एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है जी, ये टी, और इसके इसके पी अपना एक नया पी होगा अलग, प्लीज ध्यान रखना, अलग पी, सब अलग अलग पीज हैं, इन सब का कोई आपस में लेने देना नहीं है, सब अलग अलग है। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या आया बेटा, ये पी का नेक्स्ट लिखा था, तो 4000 से नेक्स्ट क्या है, 6000 है, तो यहाँ पे 6000 आ गया। ठीक है, अब आपने बोला इफ 6000 यस ट्रू है, एनी नॉन जीरो इन केस ऑफ सी इज ट्रू, तो पी वैल्यू, वैल्यू क्या बेटा 3, तो आपने 3 प्रिंट करा दिया। और उसके बाद फिर ट्रैवर्स पी का नेक्स्ट, तो अगेन एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश होगा, एंड सो ऑन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी बेटा जी, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक नया फंक्शन कॉल हुआ ट्रेवर्स, और उसके पी में क्या आएगा, क्योंकि एक नया पी बनेगा ना बेटा, हर एक का अपना अपना पी होगा। हाँ, और उसमें क्या जाएगा, 6000 से अगला क्या था बेटा, 1000, तो ये 1000 आ गया। और अब बोलते हो इफ 1000 यस ट्रू है, तो पी वैल्यू क्या है, 4, तो 4 प्रिंट हो गया। और ट्रेवर्स पी का नेक्स्ट, जैसे ही आपने ट्रेवर्स पी का नेक्स्ट किया, तो ये फिर से पी टी कॉल होगा, और पी के अंदर इसके क्या आ जाएगा, वही चीज है, पी का नेक्स्ट मतलब क्या है, 5000, तो इसका एक अपना नया पी बना, उसमें 5000 आया। और उसके बाद फिर आपने बोला इफ 5000 यस, तो पी वेल, तो पी वेल का मतलब क्या हुआ, वैल्यू प्रिंट करवाना है, क्या है 5, प्रिंट होगी वैल्यू। अच्छा, फिर ट्रेवर्स पी का नेक्स्ट, तो आपने एक और नया फंक्शन कॉल किया, और उसके पी में क्या आएगा, क्योंकि ट्रैवर्स फंक्शन एक नया कॉल हुआ ना, जैसे आपने ये लिखा, जैसे ये फंक्शन कॉल है। हाँ जी, तो क्या हुआ, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। हाँ जी, तो वही वही चीज है, पी में क्या आ जाएगा, पी का नेक्स्ट, तो ये तो नल था, तो पी में क्या आ गया, जीरो, है ना, नल मीन्स जीरो। अच्छा जी, अब जीरो किया था, तो आप बोलोगे इफ जीरो,
फॉल्स है, तो इफ कंडीशन ब्रेक खत्म, तो अब आगे कुछ है ही नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रही है, तो मतलब फंक्शन कॉल विल बी यू के पॉप्ड ऑफ है ना, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ फ्रॉम द स्टैक, हमने पॉप मार दिया। अच्छा जी, फिर वापस कंट्रोल इस वाले पे आएगा जो हमने पीछे कॉल किया था, तो अब ये यहाँ पे आगे कुछ है ही नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट्स नजर आ रही है ना बेटा, है ना, यहाँ पे आपने बैठ के ये 5000 वाले जब था तो आपने ट्रैवर्स पी का नेक्स्ट कॉल किया था, तो यहाँ पे फिर वापस से कंट्रोल चला गया था, तो एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था, और यहाँ पे इसके पी में 0 आया था, तो इफ 0 करके हमने बस वही बातें खत्म करा, तो ये काटा, ये हट गया। प्लीज माइन्यूट माइन्यूट बातें यहाँ ये आपको कंफ्यूज करेंगी, बहुत ध्यान से सुन लो। हाँ जी, उसके बाद फिर वही 5000 वाले पे आया कंट्रोल वापस, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन कॉल किया था वहां पे वापस कंट्रोल आने आना है, आपको पता है। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे आकर के खड़ा हुआ पॉइंटर, मतलब यू कैन से जो हमारा कंट्रोल था वो यहाँ आया, तो आप बोलोगे आगे क्लोजिंग ब्रैकेट से कुछ नहीं है, तो हटे, ये भी हटा। फिर यहाँ 1000 वाले में 5000 को कॉल किया था ना, तो 1000 वाले में कंट्रोल आएगा, यहाँ पे वो बोलेगा नहीं है कुछ आगे, खत्म खत्म खत्म, फाइनली ये भी खत्म, और उसके बाद में एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप्ड ऑफ फ्रॉम द स्टैक, ये हटते चले जा रहे हैं, और फिर वापस कंट्रोल मेन में आ जाएगा जहां पे आपने कॉल किया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, अब यहाँ पे जो भी लाइनें होंगी मेन की वो एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। ये क्यों क्लियर किया, इतना सब बातें मैंने इसी लैंग्वेज में कर रखी थी, रिपीट मारी है यहाँ पे जस्ट बिकॉज जो अगला प्रोग्राम है दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और इतना मजा आ जाएगा आपको। चलो मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं लिंक लिस्ट को ना रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करके दिखाऊं, रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करके दिखाऊं, मतलब लिंक, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ट्रेवर्स, मतलब इन द सेंस मैं लिंक लिस्ट को उल्टा ट्रेवर्स करना चाहता हूं, बट लिंक लिस्ट उल्टी नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। अगर आपने लिंक लिस्ट ही उल्टी कर दी तो फिर क्या मजा, मैं वो चीज नहीं चाहता, मैं लिंक लिस्ट को उल्टा करना नहीं चाहता, लिंक लिस्ट मेरी ऐसी रहनी चाहिए सीधी, मैं इसको कॉपी बना करके ले आता हूँ, ठीक है, लिंक लिस्ट मेरी ऐसी रहनी चाहिए, लेकिन आउटपुट कैसे आना चाहिए, हाँ लिंक लिस्ट यही है ना, एज इट इज, यहाँ ये हेड है अपना, पॉइंट कर रहा है पहली नोड को एंड ऑन, लिंक लिस्ट एज इट इज रहनी चाहिए, बट द थिंग इज व्हाट, मेरे पास आउटपुट 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए 5 4 3 2 1, ये चाहिए मुझे आउटपुट। बताओ कैसे करूं, आपको लगेगा कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, है ना, क्यों नहीं हो सकता भाई, आप जब 5 पे खड़े हो गए तो पीछे 4 पे कैसे होगे, सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली तो है नहीं कि पीछे आ जाऊं एंड्स ऑन, तो पीछे आ नहीं पाऊंगा उसके पीछे एंड्स ऑन, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो हम कर नहीं सकते। तो अगर आप पीछे आना ही चाहते हो, एंड्स ऑन कुछ करना चाहते हो, तो फिर लिंक लिस्ट ही पूरी उल्टी करनी पड़ेगी, पूरी उल्टी लिंक लिस्ट करूंगा, उसके बाद ट्रेवर्स करूंगा, तब जाकर के आंसर आएगा, और फिर उसको वापस सीधी करनी पड़ेगी। तो आप समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर 1 में पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करो, रिवर्स द लिंक लिस्ट, वो कैसे करते हैं वो आज ही चलो देखेंगे, आज ही मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा फिर चलो सपोज को आपने रिवर्स कर लिया लिंक लिस्ट पूरी, उसके बाद फिर आप इसको ट्रेवर्स करेंगे लिंक लिस्ट को, और ट्रेवर्स करने के बाद स्टेप नंबर 3 में आप फिर से उसको रिवर्स मारेंगे, रिवर्स कर देंगे लिंक लिस्ट को, ठीक है, तब जाकर के आप उल्टे प्रिंट करवा पाओगे वैल्यूज, ऐसे नहीं करा पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक सिंपल नाइव वे है, एकदम नाइव वे है, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, है ना, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आप एरे ले लो, एक एरे के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर करवा दो, और एक एक करके वैल्यू स्टोर कराते जाना, सीधी ट्रेवर्स करना लिंक लिस्ट को, वैल्यू स्टोर करा देना, और उसको प्रिंट उल्टा करवा देना। आई होप आप समझ पा रहे हो। सेकंड वे, सेकंड ये दिस इज द फर्स्ट वे, एक तो ये तरीका हुआ कि लिंक लिस्ट को रिवर्स करो, फिर ट्रेवर्स करो, और फिर रिवर्स द लिंक लिस्ट करो। सेकंड वे क्या होगा, टेक एन एरे, ठीक है, और स्टोर ऑल नोड्स वैल्यू इन एरे, ओके, एंड प्रिंट इट रिवर्स, उसका रिवर्स प्रिंट करा दो, तो अब आपको लिंक लिस्ट को एटलीस्ट रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा काम, तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन इन सब चक्करों से बच जाऊंगा अगर मेरे को रिकर्शन ढंग से आती है तो। ठीक है, आप तालियां बजाओगे जब मैं आपको दिखाऊंगा, इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, इतना ब्यूटीफुल। चलो ये बात समझ आ रही सब लोगों को। पहला तरीका तो रिवर्स करो, फिर ट्रेवर्स करो, फिर वापस उसकी रिवर्स मारो, तब जा करके अपनी एक्चुअल इंग्लिश वापस आ जाएगी, और हमने उसकी उल्टी प्रिंट करवा दी होगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप एरे के अंदर ये एक एक करके नोट सारी स्टोर करवा लो, ट्रेवर्स तो सीधी करो, नोट स्टोर करवा लो, और फिर एरे को उल्टा प्रिंट करवा देना, ऐसे, है ना। तो बट मैं चाहता हूँ ये कुछ भी ना करना पड़े, बढ़िया इलाज दिखाता हूँ। देखो बेटा, हमने अभी आपको रिकर्सिव वाला, रिकर्शन वाला प्रोग्राम दिखाया था ना, ठीक है,
रिकर्शन वाला अभी हमने प्रोग्राम देखा था ना यहाँ पे। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इतना मजा आएगा आपको देखना बेटा। मैं जस्ट कुछ नहीं कर रहा, मैं इन दोनों लाइनों को स्वैप मारता हूँ। ठीक है, आई विल सिंपली स्वैप दीज टू लाइन्स। और उसके बाद अब आप मुझे जरा बताओ आउटपुट क्या आने वाला है। मजा आ जाएगा, बिलीव में, देखो जरा क्या होगा। ठीक है, तो पूरा एकदम दोबारा से ये स्टैक दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम बेटा। ये रिकर्शन की इससे बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आज तक नहीं देखी, है ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जाएगा, क्योंकि आपने मेन फंक्शन को कॉल किया था। और मेन के अंदर हमने किसको कॉल कर दिया, ट्रैवर्स नाम के फंक्शन को। मेन में बैठ के ट्रैवर्स को कॉल किया है, तो सबसे पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा ट्रैवर्स का। टी टी से मैं वही रिप्रेजेंट करा देता हूँ। और स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, तो पी वही पॉइंट करेगा जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा था। तो सबसे पहला जो ट्रैवर्स आपने कॉल किया उसके पी में क्या आ गया बेटा, 2000 आ गया। और आप कह रहे हो इफ पी 2000 ऑफ कोर्स नल नहीं है, मतलब यू कैन से 2000 इज नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सी इज ट्रू। ट्रू है तो आप सीधा क्या फिर से क्या कॉल कर रहे हो, ट्रैवर्स पी नेक्स्ट। आ रहा है मजा। आपने फिर से क्या कॉल कर दिया, ट्रैवर्स पी नेक्स्ट। और ये लाइन नंबर सपोज कर लो 1 है, ये 2 है। तो लाइन नंबर 2 पे वापस आना चाहता हूं मैं, तो लेट मी डू इट विद से येलो कलर। लाइन नंबर 2 पे आना है वापस, ये याद रखेंगे ना। स्टैक के अंदर सब कुछ पुश होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जब पुश करते हैं। याद आ रहा होगा, मैंने सी लैंग्वेज में सारा बता रखा है। हाँ जी, तो लाइन नंबर 2 पे वापस आना है। अच्छा जी, अब आऊंगा मैं वापस अपनी बात पे। अच्छा जी, फिर से वही चीज होगी, क्योंकि आपने ट्रैवर्स पी का नेक्स्ट कॉल कर दिया था, तो पी के अंदर अब क्या आ जाएगा, पी का नेक्स्ट आ जाएगा। तो एक और नया ट्रैवर्स नाम का फंक्शन कॉल हुआ, मतलब एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। और उसके पी में सब अलग अलग पी है। मैं 1 लाख एक बार आपको समझा रहा था लास्ट अभी थोड़ी देर पहले, कि सब पी अलग अलग है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, सब अलग अलग पीस है। तो बिल्कुल वही चीज है। ये जो वेरिएबल स्ट्रक्ट नॉन स्टार पे जो पी पॉइंटर बना रहे हैं सब अलग अलग है। हाँ जी, तो इसका पी अलग है। तो अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2000 का अगला क्या है, 4000 है, तो पी में क्या डाल दोगे, 4000। और वही लाइन नंबर 2 पे कंट्रोल वापस आना चाहिए, तो लेट मी से लाइन नंबर 2। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होगे। अब जैसे ही आपने वो करा इफ 4000, 4000 तो ऑफ कोर्स भाई ट्रू है। तो आप इफ कंडीशन के अंदर आओगे और क्या बोलोगे, ट्रैवर्स पी का नेक्स्ट। तो फिर से आपने फंक्शन कॉल कर दिया, तो फिर से एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो मेरे ख्याल से अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ पा रहे होगे। 4000 के बाद अगला क्या आएगा, 6000। और लाइन नंबर 2 पे हमारा कंट्रोल आना चाहिए इसमें। आ रहा है मजा। मेरे ख्याल से आप अपने प्रिडिक्ट भी कर पा रहे होगे कि अब क्या होने वाला है ना। क्या होने वाला है बेटा, अब कुछ नहीं, बम फटने वाला है। है ना, क्या बम फटने वाला है। आप आई थिंक अपने आप से गेस भी कर पा रहे होगे, है ना। तो अब ये चीज मैं कॉपी करता जाता हूं जस्ट टू सेव द टाइम। अरे भाई ये क्या ड्राई क्लोनिंग हो रहा है, पूरा होएगा भाई, चलो छोड़ो यार, मैं लिख ही देता हूँ। अब मैं विदाउट एक्सप्लेनेशन लिखता चला जाऊंगा। 6000 के बाद अगला क्या है, 1000 है, और फिर 5000 है। चलो जी, ये 1000 लिख लिया हमने। और फिर उससे अगला 5000, 1000, 5000। और वही लाइन नंबर 2 में फटाफट से यहाँ चिपका देता हूँ। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2। अच्छा जी, अब बताओ अब आगे क्या होगा, है ना। बिल्कुल लास्ट तक हम अपना कर चुके हैं ट्रैवर्स। 5000 पे आ चुके होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर जैसे ही आपने ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाया होगा 5000 वाला, तो आपने बोला होगा इफ 5000। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है ना, 5000 इज नॉट जीरो। तो इफ ट्रू, तो आप क्या बोलोगे, ट्रैवर्स पी का नेक्स्ट। तो अब पी का नेक्स्ट क्या है बेटा, तो जीरो है, नल है। तो आपने क्या करा, फिर से एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, टी पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और आपने क्या बोल दिया, इफ पी। भाई पी तो जीरो है, तो इफ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो ये हमारा एक किस्म से ट्रैवर्स नाम का फंक्शन यहाँ तक पूरा। अब इफ के नीचे तो कुछ है नहीं, खत्म, क्लोजिंग ब्रैकेट नजर आ गई फंक्शन की। एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे आएंगे 5000 पे। और लाइन नंबर 2 क्या थी, ये प्रिंट एफ पी वैल। 5000 पे वैल्यू क्या है, 5। आ रहा है अब मजा। सबसे पहले आपने क्या प्रिंट कराया, 5। अच्छा जी, फिर लाइन नंबर 2 के आगे और कुछ है ही नहीं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ। इधर आ जाओगे, 1000, फिर लाइन नंबर 2 पे आएंगे। हाँ जी, तो 1000 पे वैल्यू बताओ क्या है, 4। तो आप क्या प्रिंट करा रहे हो, 4। आ रहा है मजा। हटाओ इसको। अगला उसके बाद क्या है, फिर ये पॉप्ड ऑफ हुआ। क्यों पॉप्ड ऑफ हुआ, क्योंकि दो लाइन सॉरी, लाइन नंबर 2 के आगे कुछ है नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट है, खत्म होगी कहानी। उसके बाद फिर 6000।
6000 पे लाइन नंबर 2 पे आए होंगे, 6000 पे वैल्यू, 6000 पे वैल्यू क्या है आप देखेंगे क्या है 3, तो 5 ऐसी आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये हटेगा। उसके बाद सिमिलरली ये 4000 पे वैल्यू आप प्रिंट कराओगे, लाइन नंबर 2 4000 पे वैल्यू क्या है 2, तो आपने 2 प्रिंट करवाया। उसके बाद फिर 2000 पे वैल्यू देखेंगे क्या है 1, तो आपने 1 प्रिंट करवाया। 1 प्रिंट करवाने के बाद है ना ये भी पॉप्ड ऑफ, और उसके बाद फिर अपना मेन में कंट्रोल आ जाएगा और यहाँ से हम अपना जो भी होगा काम वो स्टार्ट कर लेंगे। तो कितना ब्यूटीफुल प्रोग्राम था, मजा इसलिए आया। ये प्लीज मजे की बात क्या थी, यहाँ पे जितने भी पी आपने बनाए थे ये सभी पी अलग अलग थे, हर एक रिकर्सिव कॉल के अलग अलग थे। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो भाई, जितनी बार फंक्शन कॉल करोगे तो ये नई नई स्ट्रक्ट नोड स्टार पी तो बनता चला जाएगा ना हर बार नया नया। तो बस सबका अलग अलग था, सब में अलग अलग वैल्यूज थी, और जब मैंने प्रिंट कराया तो उल्टा आराम से हम प्रिंट करा गए। तो क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 लाइनों को स्वैप मारा, और मारते ही पहले अगर अगर पी प्रिंट एफ पी वैल्यू, ऑफ कोर्स आप कॉमन सेंस से गैस कर पा रहे होगे, रिकर्शन आती तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले वैल्यू प्रिंट करवानी है बाद में कॉल करना है, तो ऑफ कोर्स पहले वैल्यू प्रिंट कराओगे तो चल तो सीधे रहे, उल्टे तो नहीं चल रहे ना, सीधे चल रहे तो पहले ही वैल्यू प्रिंट कराते चले जाओगे तो सीधी वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएंगी। हाँ लेकिन अगर आपने दोनों लाइनों को स्वैप मार दिया तो फिर पहले आप फंक्शन कॉल नेक्स्ट 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 करते चले जा रहे हो, और उसके बाद वैल्यू प्रिंट कराओगे तो ऑफ कोर्स उल्टी प्रिंट होंगे, क्योंकि स्टैक का यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऑफ कोर्स जो सबसे लास्ट में पुश हुआ वो सबसे पहले पॉप होगा स्टैक में से। तो ऑफ कोर्स आप ये सब समझ पा रहे होगे एक्चुअल लॉजिक क्या था इस सब के पीछे। ठीक है जी, चलिए तो ये सब फालतू के टेंशन से हम बच गए, रिवर्स करें लिंक लिस्ट को एंड्स ऑन, और फिर सेकंड वे क्या था, स्टोर ऑल नोड्स इन एरे एंड प्रिंट इट्स रिवर्स एंड्स ऑन, वो करें। तो उस सब से भी हम हर चीज से बच गए, बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से हमने आंसर निकाल लिया सारा। ठीक है, चलो शाबाश, करो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। इसको नोट डाउन कर लिया, हाँ जी। ये भी अपना जो था हमारा एक्चुअल प्रोग्राम, इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया है। नाउ लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके। हाँ, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि लिंक लिस्ट को हम एक्चुअली में रिवर्स कैसे करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिवर्स द लिंक लिस्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू रिवर्स द लिंक लिस्ट, पूरी हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है, उसको रिवर्स करना है। देखो बेटा, मैं आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से समझाऊंगा, और देखते हैं जरा क्या कैसे हम कर पाएंगे। ये हमने कुछ नोड्स ले लिए लिंक लिस्ट की, यहाँ पे हमारे पास नल है, और ये हमारा स्टार्टिंग नोड हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास हेड पॉइंट कर रहा था। तो अब एक ऐसे ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज कर लो आप खड़े हो बेटा इस नोड पे प्रेजेंटली, आप रिवर्स करना चाह रहे हो, मैं बीच में कहीं पे आकर के खड़ा था, एज्यूम कर रहा हूँ। तो अब रिवर्स करने का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंटर है यहाँ से ये हट जाए और इधर पॉइंट करने लग जाए, तभी तो होगा ना उल्टा। उल्टा कैसे होगा, ऐसे होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं पीछे कैसे आऊं। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे खड़े हो तो एक एक कोई ना कोई तो पॉइंटर लेना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ पे खड़े होगे। लेट अस सपोज दैट पॉइंटर इज सी, सी मींस करंट नोड जहाँ पे आप खड़े हो। अच्छा, अब पीछे कैसे आऊं, पीछे तो आने से, क्योंकि जब तक पीछे का एड्रेस नहीं होगा तब तक मैं इस वाले पॉइंटर को पीछे नहीं लेके आ सकता। तो इसका मतलब पीछे लाने के चक्कर में एक पॉइंटर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट इज सी, दैट इज पी, पी मतलब प्रीवियस, सी मतलब करंट। अब मजे की बात क्या है कि जैसे ही आपने इस यहाँ से हटा करके इधर पॉइंट करा दिया, ये आगे वाली सारी लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगी। उससे भी बचना है, उससे भी बचना है, तो फिर एक पॉइंटर आपको और लेना पड़ेगा जो कि अगली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, दैट इज नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस अगर आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है तो हमारे पास 3 पॉइंटर होने चाहिए, प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट, तब जाकर के हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो करंट नोड में हमारे को ये सारी कार्रवाई करनी होगी कि आगे आगे मतलब पीछे शिफ्ट करना है एंड सो ऑन, और फिर आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो मतलब प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट, फिर ये प्रीवियस हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, ये नेक्स्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग भी आई थिंक आप अपने आप से समझ पा रहे होगे स्टार्टिंग में क्या आया होगा। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले यही नोड थी ना, है ना, इसी का तो एरो उल्टा करना है ना, तो इसका एरो उल्टा करने का मतलब क्या होगा, ये इसका नल नल हो जाना चाहिए ये, क्योंकि इसके इसके आगे और कुछ नहीं होगा। दिस विल बी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट, तो जब आप इसको बिल्कुल रिवर्स कर दोगे तो दैट विल बिकम द लास्ट नोड। फर्स्ट नोड विल बिकम द लास्ट नोड, लास्ट नोड बनेगी तो फिर इसको हमारे को यहाँ पे नल डालना पड़ेगा, है ना, तो वो भी करना पड़ेगा। तो मतलब शुरुआत यहीं से हो रही है ना। तो आप ऐसे बात करो, मैंने क्या बोला था, जिस भी नोड पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका भी पॉइंटर उल्टा सीधा कर रहे हैं, दैट विल बी द करंट नोड। तो ठीक है जी, तो हम इनिशियली क्या करेंगे, ये हमारी होगी करंट नोड। तो लेट मी शो यू, इनिशियली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये होगी हमारी करंट नोड। तो प्रीवियस कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, नोवेयर, मतलब ये प्रीवियस में हम इनिशियली नल रखेंगे। करंट नोड होगी हमारी फर्स्ट नोड, और नेक्स्ट नोड हो जाएगी उससे अगली।
ठीक है, तो वही काम हम बेटा सबसे पहले करेंगे कि अपना जो कोर लॉजिक है पहले उसको लिख डालेंगे, उसके बाद जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, मतलब जो बचा खोटा जो भी काम होगा वो फिर करेंगे आराम से, है ना। मतलब कोर लॉजिक हमारे को सबसे पहले समझ में आना चाहिए, नहीं तो कोर लॉजिक ही नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगा। तो पहले कोर लॉजिक करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होना क्या नहीं होना। चलो शाबाश, एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया, ठीक है जी, तो आ जाओ वापस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही फंक्शन ही बनाना होगा, तो रिवर्स लिख लेते हैं फंक्शन का नाम। ठीक है, रिवर्स इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक है, तो अब पी से हम ले आएंगे, या फिर इसका इसका ना इसमें सी में ले आते हैं ना, स्ट्रक्ट नोड स्टार सी, तो करंट नोड में लाएंगे। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे कि सबसे पहला काम, ऊपर जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करेंगे, और अपना एक्चुअल काम पे आते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस विल बी व्हाट, नल, पी विल बी नल। अच्छा, सी हमारे पास आ चुका है, और जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी व्हाट, सी का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, दैट विल बी ऑफ कोर्स नेक्स्ट से हम करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले करंट हमारा इस जहाँ पे हेड पॉइंट करा था वहीं पे था, तो इसलिए हमने जो मेन फंक्शन से कॉल किया होगा, ठीक है, यहाँ से हमारा वॉइड मेन चल रहा होगा कहीं, और वॉइड मेन से आपने रिवर्स कॉल किया होगा, और यहाँ से आपने हेड पास कर दिया होगा, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है वहीं पे सी पॉइंट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये हो गया, है ना। और प्रीवियस में नल नल रख लेंगे, और नेक्स्ट क्या है बेटा, जो भी करंट का नेक्स्ट है वही हमारा नेक्स्ट एंड पॉइंटर होगा। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे बताओ, अब वही ऑफ कोर्स हमारे को लूप चलानी होगी, है ना, और लूप में क्या डालें हम, कंडीशन क्या डालें। देखो ऑब्वियस ही बात है बेटा, प्रीवियस करंट नेक्स्ट ये हो गया, उसमें फिर आगे क्या होगा, ये प्रीवियस ये करंट ये नेक्स्ट, ये समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले प्रीवियस करंट नेक्स्ट ऐसे था, ये मजा नहीं आ रहा होगा आपको, मैं ना एक बार इसको ढंग से समझाता हूँ। लेट मी टेक दिस, क्या मैं एक बार इसको लेकर के आगे जाता हूँ, वहां पे आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। कॉपी, एक स्लाइड और आगे चले जाते हैं बेशक से, यहाँ पे मारते हैं पेस्ट। हाँ जी, तो क्या चल रहा होगा बेटे, हटाओ इसको, हटाओ इसको, इसको। हाँ, तो सबसे पहले ये प्रीवियस वाज नोवेयर, पॉइंटिंग नोवेयर, करंट अपनी फर्स्ट नोड पे, और नेक्स्ट अपनी इससे अगली नोड पे। फिर ऑफ कोर्स क्या रहा होगा, प्रीवियस ये बन जाएगा, करंट ये बन जाएगा, नेक्स्ट ये बन जाएगा, आगे आगे बस एक एक शिफ्ट करते चले जाएंगे। फिर प्रीवियस ये, करंट ये, और नेक्स्ट ये। फिर ऑफ कोर्स प्रीवियस ये, करंट ये, नेक्स्ट ये। और फिर अल्टीमेटली ये लास्ट नोड होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा, तो क्योंकि इस नोड का भी तो पॉइंटर बदलना है ना, जिस भी नोड पे कार्रवाई करनी है करंट वहां पे खड़ा होना चाहिए। तो लो जी, करंट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट ऑफ कोर्स कहाँ पे हो जाएगा, नल, नोवेयर, इट विल पॉइंट नोवेयर, और प्रीवियस हमारा यहाँ खड़ा रहेगा। तो मतलब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, जब तक एन हमारा नल ना हो जाए तब तक हम अपना काम करते चले जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो भाई, करंट का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक चलते रहो, करंट का नेक्स्ट वही हमारा नेक्स्ट ही तो है। आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी बोलना चाहो, तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा लूप की, वाइल एन, या तो ऐसे अब कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको याद है डलवाई है, तो सीधा आप लिखोगे वाइल एन, जब तक एन नल ना हो जाए तब तक चलते रहेंगे। या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, वाइल करंट का नेक्स्ट, एक ही बात है, क्योंकि करंट का नेक्स्ट ही तो नल नेक्स्ट पॉइंटर था ना। ठीक है, जैसे आपको चलाना चाहो आप वैसे चला सकते हो, आपकी इच्छा है, जो डालना है डालो, तो मैं अपनी मर्जी से एन ही डाल देता हूँ, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी सी बचाएंगे हम, वाइल एन। ठीक है, तो जब तक एन नल नहीं हो जाएगा तब तक हम चलते रहेंगे। अच्छा जी, अब आओ अंदर, अब हम बताओ कैसे शुरुआत करेंगे। तो हम कहीं पे भी बीच में खड़े होंगे, ऐसे देखना होता है, जब भी प्रोग्राम के आपको कोर लॉजिक देखना होगा तो आप कहीं पे भी बीच में खड़े होगे, और ये चीज सबको समझ आ रही है ना, प्रीवियस करंट नेक्स्ट ऐसे चलते चले जाना है। या फिर यहीं से दिखाता हूँ, सबसे पहले हमने करंट यहाँ पे रखा था, प्रीवियस पीछे था, और नेक्स्ट इधर था, ये बात सबको समझ आ गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 पॉइंटर के बिना काम नहीं चलना। क्यों, क्योंकि आप कहीं पे भी बीच में खड़े होगे, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ये हटाना है और इसको इधर शिफ्ट करना है, तो पीछे कैसे लेके आओगे, तो उसके लिए प्रीवियस है ये होगा। और ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ से पॉइंटर हटा दिया, तो फिर जब अगर नेक्स्ट पॉइंटर ना हुआ तुम्हारे पास, तो आगे वाली सारी लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगी। तो 3 पॉइंटर हम लोग को चाहिए, है ना। अच्छा जी, अब आ जाओ वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, करंट यहाँ पे खड़ा था, तो करंट के नेक्स्ट में क्या डालना है, ऑफ कोर्स नल। बट नल कहाँ, नल क्या है, वही प्रीवियस। आई होप आप बीच में देख लो, अगर आपको शुरू शुरू में दिक्कत आती है तो आप बीच में कहीं से देख लो, जैसे यहाँ पे आप फिलहाल खड़े हो, तो मतलब करंट हमारी इस नोड पे है, तो इसको हटा करके इधर शिफ्ट करना है।
है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स प्रीवियस। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन लिख डालो, करंट का जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी प्रीवियस। एक ये काम हो गया। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या करना है, प्रीवियस विल बिकम नाउ करंट, है ना। तो प्रीवियस विल नाउ बिकम करंट, तो मतलब अगली नोड पे आ जाएगा वो। तो ये लो, करंट की वैल्यू उठा करके हमने प्रीवियस में डाल दी, प्रीवियस एक आगे स्टेप बढ़ चुका है। अच्छा, और जो हमारा करंट होगा वो एक आगे और बढ़ जाएगा नेक्स्ट की तरफ। ये आप समझ पा रहे होगे, जो करंट होगा वो हमारा अगले पे चला जाएगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे थे हम लोग, तो जो प्रीवियस था वो आगे आ गया ना। करंट जो है अब वो क्या बन जाएगा बेटा, अगली नोड पे पॉइंट करना चाहिए था, तो करंट हमारा आगे जा चुका है। ये देख लो इधर, ठीक है ना। करंट मतलब जो जहां नेक्स्ट पॉइंट करा था वहीं पे करंट आ चुका होगा। अच्छा, और जो नेक्स्ट होगा वो कहां पे जाएगा, ऑफ कोर्स उससे अगले पे, है ना। तो नेक्स्ट विल बी इक्वल टू एन, विल बी इक्वल टू एन का नेक्स्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बस यही हम बार बार करते चले जाएंगे। और जैसे ही एन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, यू कैन से एन विल पॉइंट टू द नल, तो हम इमीडिएटली और रफली बोलते रहते हैं एन पॉइंट टू नल, मतलब एन पॉइंटिंग नोवेयर, वो आप जानते हो। हाँ जी, तब हम अपनी लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारी लिंक लिस्ट सारी रिवर्स हो चुकी होगी। ये देख लो बेटा आराम से, किसी को भी डाउट आ रहा है तो आप आराम से देख सकते हो, इसमें 1% का भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो प्रीवियस करंट नेक्स्ट बार बार ऐसे हम चलाते चले जा रहे हैं। तो बीच में अगर किसी भी नोड पे खड़े थे तो हम फिलहाल करंट पे थे, तो करंट का जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी व्हाट, प्रीवियस। और प्रीवियस को आगे खिसका दिया आपने, मतलब करंट की जगह पे खिसका दिया। और जो करंट था उसको आपने अगले पे ले गए, मतलब नेक्स्ट वाली जगह पे ले गए। और नेक्स्ट कहाँ पे आ गया बेटा, नेक्स्ट के भी नेक्स्ट पे आ गया। ठीक है, तो एन का नेक्स्ट, तो डेट्स इट, तो एन हमारा आगे बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है जी, चलिए, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ही हमारी कर देगी। हाँ, अब मजे की बात सिंपल क्या आएगी कि अगर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सबसे पहला काम तो हमारे को ये देखना चाहिए था। ये देखो यहाँ पे करंट का नेक्स्ट आप करते जा रहे हो, कैसे करते जा रहे हो, अगर करंट खुद नल हुआ तो मतलब वही चीज हमारे को चेकिंग करनी पड़ेगी कि अगर एक नोड हुई तो क्या करना है एंड सो ऑन, वही बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो फटाफट से हम वो भी कर लेते हैं और फिर हमारा ये प्रोग्राम फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा। कोर लॉजिक हम अपना कर चुके हैं, है ना। तो आप सबसे पहले चेकिंग क्या करोगे, इफ सी डबल इज इक्वल टू नल, अगर करंट ही नल हुआ मतलब कुछ है ही नहीं, तो आप क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ लिंक लिस्ट एम्प्टी। ठीक है, लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी। अच्छा जी, अब सपोज कर लो शायद एक ही नोड हो, तो एक ही नोड हो तो उसका रिवर्स भी तो बेटा एक ही नोड ही होगी, उसमें क्या टेंशन है तुम्हारे को, है ना। अगर लिंक लिस्ट में से समझो एक ही नोड है, तो उसको काहे का क्या रिवर्स करोगे तुम, हेड भी वहीं खड़ा होगा और करंट भी हमारा वहीं खड़ा होगा। तो यहाँ पे नल है तो क्या है आगे, इसमें तो कुछ और हो ही नहीं सकता ना, उल्टा तो क्या ही करें। मतलब उल्टे करने के लिए कम से कम दो नोड होनी बहुत जरूरी है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब लिंक लिस्ट इज एम्प्टी लिख देना, और एल्स इफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट फिर भी हम ये करते जाते हैं कि सी का नेक्स्ट अगर नल हुआ, सी का नेक्स्ट नल हुआ तो आप सीधा बस ऐसे लिखो, सी नॉट सी का नेक्स्ट, सॉरी सी का नेक्स्ट हमारे को नल चाहिए ना, हाँ, तो सी का नेक्स्ट, इफ सी का नेक्स्ट, और यहाँ पे भी ऊपर सीधा ऐसे लिखो, इफ नॉट सी। क्योंकि सी इज इक्वल टू नल होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा खुद ही वो कुछ है ही नहीं लिंक लिस्ट में। तो इफ नॉट सी करके लिखेंगे, प्रिंट ऑफ लिंक लिस्ट एम्प्टी। अच्छा, एल्स इफ सी का नेक्स्ट अगर नल हुआ तो मतलब हमारे को ये देखना पड़ेगा नॉट सी का नेक्स्ट। अगर सी का नेक्स्ट नल होगा तो नॉट नल मतलब ट्रू हो जाएगा, तो हमारे को ये कंडीशन चलानी पड़ेगी। आई होप ये सब बातें मैंने लास्ट लेक्चर में कर रखी हैं। तो आप क्या बोलोगे, प्रिंट एफ लिंक लिस्ट हैज ओनली वन नोड, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब उसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, अब दो या दो से ज्यादा नोड हुई तो जरा देखना क्या ये हमारा प्रोग्राम चलेगा फर्स्ट क्लास, चेक करना जरा एक बारी। ये प्रोग्राम हमारा अगर दो नोड हुई सिर्फ तो चलेगा क्या, लेट मी चेक, है ना। बस वो यही मजा है, सबसे पहले बस वेरीफाई करना आना चाहिए आपको प्रोग्राम बढ़िया तरीके से। तो लो जी, ये होगी हमारी से दो नोड की लिंक लिस्ट। यहाँ पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा था, करंट हमारा यहाँ पे खड़ा था, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे खड़ा था, और प्रीवियस कहाँ पे था बेटा, प्रीवियस था हमारा इधर, प्रीवियस वाज पॉइंटिंग नोवेयर। तो वही हमने लिखा हुआ है, प्रीवियस हमारा नल है, नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट है, यहाँ पे ऐसे खड़ा था, तो वाइल नेक्स्ट वाइल एन, तो एन हमारा नल तो नहीं है, एन इज नॉट पॉइंटिंग, तो एन इज पॉइंटिंग टू समवेयर ना, तो ठीक है जी। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, हमारी कंडीशन ट्रू हुई वाली वाली वाइल लूप वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो सी का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी। तो सी का नेक्स्ट दैट विल बी इक्वल टू पी, तो यहाँ से ये चीज हटाया हमने पॉइंटर, लेट मी डू इट विद येलो कलर, ये हटाया,
और ये पॉइंट करने लग जाएगा नल को, है ना, क्योंकि P वॉज पॉइंटिंग नो वेयर, सो ये नल, इसके अंदर हमने नल डाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर P इज इक्वल टू सी, तो P हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, C इज इक्वल टू एन, तो C हमारा यहाँ पे आकर खड़ा हो जाएगा, और N इज इक्वल टू एन का नेक्स्ट N हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम क्या करें, N इज इक्वल टू एन का नेक्स्ट कर लिया, तो अब ऊपर जाएंगे लूप में, तो वाइल एन, लूप तोड़ के हम बाहर आ जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। तो लिंक लिस्ट तो बेटर ढंग से रिवर्स नहीं हुई, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो, हाँ, करंट का जो नेक्स्ट था वो इधर आना चाहिए था, मतलब करंट का नेक्स्ट प्रीवियस को पॉइंट करना चाहिए था, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। और ऑफ कोर्स आप ये भी समझ पा रहे हो, मल्टीपल नोट्स होंगी तो भी ये दिक्कत आएगी, इसलिए मैं प्रोग्राम को बार बार वेरीफाई कराते रहता हूँ आपको, ताकि जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स रह गई हम उनको कवर अप कर लें। हमारा कोर लॉजिक तो हो चुका था, हल्की फुल्की सी जो है वो मैं आप ठीक कर देता हूँ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पहले तो इसको ऊपर चढ़ाओ, हाँ ये हो गया। अच्छा जी, तो अब वाइल लूप के बाद जब सब कुछ हो जाएगा, तो लास्ट का जो पॉइंटर होगा ना, मतलब लास्ट में क्या होगा, जब एन जो होगा वो नल पे होगा, मतलब एन इज पॉइंटिंग नो वेयर, तो जो करंट का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस करना हमारा रह गया था, वो करो, ठीक है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना चाहिए था, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, ताकि हम ये कर सके। और अब एक्चुअली में जहां पे भी करंट पॉइंट कर रहा है ना, वो आपकी अब फर्स्ट नोड है, तो हेड को भी उठा करके वहां पे लाना पड़ेगा, है ना। हेड तो इनिशियली आपके अब पहली नोड पे था, विच हैज बिकम नाउ योर लास्ट नोड, तो हेड को उठा करके लाना है ना उधर, तो करंट पे लाना है, तो आखिर में आपको ये भी लिखना चाहिए था, हेड इज इक्वल टू सी। अब जाकर के एकदम बढ़िया काम हुआ है, तो इसलिए अब वेरिफिकेशन करने से हमारा काम एकदम फर्स्ट क्लास हुआ। अब हेड हमारा यहाँ पे ऐसे पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो डेट्स इट, अब हमारी आप देख पा रहे होगे लिंक लिस्ट पूरी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है जी। चलिए, तो बस डेट्स इट, तो हो गया जी हमारा काम फाइनली खत्म, ठीक है। अच्छा, मैं वो सब नहीं करवाता रिटर्न वगैरह एंड सो ऑन, भाई जो भी वैल्यू रिटर्न करवानी है आप यहाँ से करा सकते हो, तो अब हेड को रिटर्न करवा दो, तो रिटर्न हेड लिख देना बेशक से, तो रिटर्न हेड लिखेंगे, या मैं लिख देता हूँ। मैं वही बात है, प्रोग्राम एक्चुअली नहीं बनवा रहा ना, मैं सिर्फ एल्गोरिथम करा रहा हूँ आपको, तो फालतू में रिटर्न विटर्न वो सब मैं नहीं लिखवाता, आप अपने आप इतना तो कॉमन सेंस आप लिख सकते होगे। रिटर्न हेड करा लेना भाई, अब आपका हेड जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है दैट इज योर एक्चुअल लोकेशन। तो यहाँ पे अब जो हमारा रिवर्स नाम का फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी हमारे को, तो आप लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार, क्योंकि हेड एक पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड टाइप का, तो रिवर्स की रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रक्ट नोड स्टार। अगर वो तो डिपेंड करेगा ना प्रोग्राम से, आप एग्जैक्टली करवाना क्या चाहते हो, मेन मेन पे है सारा कुछ डिपेंडेंट, इसलिए मैं वो सब नहीं लिखता हूँ। आपने देखा होगा मैं किसी प्रोग्राम में फालतू की कुछ रिटर्न विटर्न वो सब नहीं लिखता हूँ, जस्ट बिकॉज वो हमारे को पता नहीं कि मेन में आपने एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे थे, आप क्या चाह रहे थे एंड सो ऑन, तो उस पर डिपेंडेंट होगा। खैर, हमने सीधा रिवर्स हेड ही कॉल किया था, तो मैं वो ये नहीं करता बेशक से, है ना, क्योंकि मैंने फिर इसकी वैल्यू कहीं असाइन नहीं करवाई, अगर कहीं वैल्यू असाइन करवा रहा होता तब बात बनती, तो अभी हमने ऐसे ही किया, तो सीधा बस इसका हम लिखेंगे void ही, है ना, खाली, कुछ रिटर्न नहीं करवाना, छोड़ दो इसको, वो मैं नहीं घुस रहा उसमें, है ना, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, रिटर्न हेड हटाओ यहाँ से, फालतू की बात है। हाँ जी, तो डेट्स इट, ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, ज्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं, तो यहीं से आगे हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तो रिवर्स करनी आपको लिंक लिस्ट आ चुकी है, बस अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा इस वे के बारे में, ये जो मैं आपको बता रहा था, स्टेप नंबर 1 रिवर्स द लिंक लिस्ट, अब इसको ट्रैवर्स करना आप जानते हो, और उसको फिर से दोबारा रिवर्स कर देना। तो ये रिवर्स आपका प्रोग्राम जो बना हुआ है, ये जो आपने ये फंक्शन बनाया है, तो सबसे पहले आप रिवर्स प्रोग्राम फंक्शन को कॉल करेंगे मेन के अंदर, पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद ट्रैवर्स को कॉल करेंगे, ट्रैवर्स करना आता है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत बार बता रखा है। उसके बाद फिर से आप इसी रिवर्स को कॉल कर देंगे, तो आपकी लिंक लिस्ट वापस आ जाएगी, बट आपने जो वैल्यूज प्रिंट कराएंगे वो सारी उल्टी होंगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से आप उल्टी वैल्यूज प्रिंट करा सकते थे, ठीक है। हाँ, बट रिकर्शन का प्रोग्राम इतना ब्यूटीफुल था कि हमने लिंक लिस्ट को छेड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, और मजा बस ये आ गया कि अलग अलग पीस आ गए हमारे पास, है ना, तो अलग अलग पीस थे, तो हम उनको अलग अलग पीस को प्रिंट ही हम उल्टे कर रहे हैं, तो बस, क्योंकि उल्टे कैसे कर रहे थे, क्योंकि स्टैक था इसलिए, है ना, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली कहानी चली, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आउट हुआ, मतलब सबसे पहले वो प्रिंट करवा गया एंड सो। तो ये सबसे ब्यूटीफुल प्रोग्राम था, बस ये मतलब तारे बना लो इस पे, इससे अच्छा मैंने प्रोग्राम में देखा रिकर्शन की, इससे अच्छी आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगी कि आप लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में, लिंक लिस्ट की नोड्स की सारी वैल्यूज को आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो, सिर्फ मात्र 2 लाइन का प्रोग्राम है, सिर्फ 2 लाइन का,
ठीक है, चलिए आई होप आप समझ पा रहे होगे। और वैसे इटरेटिव करना चाहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट और बहुत कुछ था। अच्छा, और ये मैं नहीं करा रहा हूँ, स्टोर ऑल नोट वैल्यू इन द एरे एंड प्रिंट इट्स रिवर्स एंड सो ऑन, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ये बिल्कुल फालतू का प्रोग्राम है, आप अपना बना सकते हो। ऐसे तो सारे बनाऊंगा, सारा करूंगा तो लिंक लिस्ट का टॉपिक इतना लंबा हो जाएगा कि हम आगे फिर कैसे बढ़ेंगे, बाकी फिर टॉपिक्स रह जाएंगे हमारे, है ना। टाइम वैसे ही हमारे पास कम है, तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप अपने आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है बेटा। ट्रैवर्स करनी आती है आपको लिंक लिस्ट, जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी आप एरे में स्टोर कराते चले जाना, और करवाने के बाद लास्ट में एरे को उल्टा प्रिंट करवा देना। सो सिंपल। एरे को उल्टा प्रिंट कराना आपको आता है, सीधा प्रिंट कराना आता है, सब एरे के बारे में नॉलेज दे रखी है। सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के थोड़े और क्वेश्चन है हमारे लिंक लिस्ट के, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वैसे होमवर्क में दे जाता हूँ, आप कोशिश करना मिडल निकालना है आपको, हाउ टू फाइंड मिड ऑफ द लिंक लिस्ट। दैट इज द क्वेश्चन फॉर टू यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, हाउ टू फाइंड मिड ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मिड कैसे निकालोगे, मतलब ये मल्टीपल नोड्स हैं लिंक लिस्ट में, तो मिडल नोड पे क्या वैल्यू है वो पता लगाओ। ठीक है, जैसे ये 5 नोड होगी, सपोज कर लो ये 5 नोड होगी, तो ये जो बीच वाली नोड है ये दिस इज द मिडल ना, क्योंकि इधर भी दो है इधर भी दो है, तो इस नोड पे क्या वैल्यू है आपको वो प्रिंट करवानी है। मिड कैसे निकालोगे बस ये मेरे को बताओ। ठीक है, तो यही ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक हिंट देके भाग रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। याद है मैंने आपको दिखाए थे 2 पॉइंटर आजू बाजू चला करते थे, जैसे एक पी इधर है तो P1 इनिशियली इधर होता था, तो फिर P इधर आ जाता था, P1 इधर रहता था एंड सो, तो गैप मेंटेन करवाना हमारे को आता था एंड सो। उसके हिसाब से कोशिश करो मिड निकल आएगा, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है ये, बहुत इजी खेल है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल साथ साथ चला लेते थे, या पी इधर खड़ा कर लो P1 इधर खड़ा कर लो एंड सो, ये सब चीजें मैंने बता रखा है। एक का गैप कैसे मेंटेन कराओगे, दो का गैप कैसे मेंटेन कराओगे, तीन का गैप कैसे मेंटेन कराओगे एंड सो, वो सब बता रखा है मैंने आपको। 2 पॉइंटर के खेल से हम काम कर लिया करते थे, तो ऐसे ही बस आपको यही सोचना है, 2 पॉइंटर के खेल से ही सारा हो जाएगा, मिड कैसे निकलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें, ध्यान रखना इन सबसे। हाँ, और एक बढ़िया बात और बताता चलता हूँ, अगर आपको मिड निकालना आ गया ना, अगर आपको मिड निकालना आ गया, तो उसके बाद बेटा आप कोशिश करेंगे बाइनरी सर्च करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप मिड निकालने में कामयाब हो चुके हो, तो उसके बाद फिर आपको सोचना होगा हाउ टू अप्लाई बाइनरी सर्च, बीएस मतलब बाइनरी सर्च ऑन लिंक लिस्ट। बाइनरी सर्च एक्चुअली एरे पे कैसे चलती है आंसर सब बता रखा है। आप एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट में जाओ, पीछे देखो, मैंने सारा बता रखा है आपको। बाइनरी सर्च सर्चिंग जब टेक्निक सिखाई थी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च के बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, आपने वो सब आई थिंक देख रखे होंगे। नहीं देख रखे तो उनको देखो भाई, है ना, क्योंकि बाइनरी सर्च का मेन एम ही वही था, मिड मिड पे आना, मिड पे आने के बाद हम आगे बढ़ा करते थे हैंड्स ऑन। तो अगर आपको लिंक लिस्ट का मिड निकालना आ चुका है, उसके बाद तो फिर हम बाइनरी सर्च भी लगा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट पे नहीं चलती। बेटा मैं चला के दिखाऊंगा ना तुम्हारे को, तुम चिंता क्यों करते हो, अगले लेक्चर में दिखाऊंगा आपको। हाँ, हो सकता है कि ऑफ कोर्स उतना एफिशिएंट ना बने जितना हमारा एरे में होता है। एरे में तो लॉग एन टाइम में हम काम कर लिया करते थे, यहाँ पे ऑफ कोर्स टाइम फालतू लगेगा, बट चलेगा। ये नहीं बोलना था कि बाइनरी सर्च हम लिंक लिस्ट पे लगा नहीं सकते, लगा क्यों नहीं सकते बेटा, बिल्कुल लगेगी, मैं तुम्हारे को लगा के दिखाऊंगा, अभी टेंशन क्यों लेते हो। अगले लेक्चर में हमने यही काम करना है। मजा तो यही है ना, सबसे पहले तो मिड निकालना सिखाऊंगा, तभी तो बाइनरी सर्च दिखाऊंगा ना। तो पहले आप कोशिश करो मिड निकालने की, जो स्टूडेंट मिड तक पहुंच गया उसके आगे यहाँ पे ये बढ़ेगा, आगे बाइनरी सर्च भी करेगा, और दोनों कर लिए तो आई विल क्लैप फॉर यू, और क्या इससे ऊपर। ठीक है, चलो शाबाश, ये दोनों कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर
सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।